अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। बेसिकली आज मैं बात करूंगा डैम्स के हवाले से, क्योंकि पानी का जो क्राइसिस यानी पानी का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका है। क्योंकि इकनॉमिस्ट की नज़र में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान वुड बिकम अ डेजर्ट बाय 2025, यानी 2025 तक पाकिस्तान रेगिस्तान या सहरा बन जाएगा। वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऑल्टरनेट डैम नहीं बनाया। डैम अब कैसे बनेगा, उसके लिए क्या पेशरफ्त हो रही है। अभी हमने देखा रिसेंटली कि इनाग्रेशन हुई है पाकिस्तान और चाइना की इनकॉपरेशन के साथ मोहम्मद डैम और मीर बाशम डैम के हवाले से, ठीक है। और इसके बारे में कहा गया कि इंशाल्लाह ताला होपफुली जो है 2028 तक ये जो डैम है ये फंक्शनल हो जाएगा, वर्किंग पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि माजी के जितने भी डैम्स के हवाले से बातें हुई हैं उनमें कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। या डैम्स के अलावा भी अगर आप देख लें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक बजट में से कुछ एलोकेशन होती है, एक गवर्नमेंट एलोकेट करती है और उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में, कि वो पैसा वो तमाम चीज़ें जो लोगों को अलॉट कर दी गई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ड्स के बारे में बात करें, अगर हम येलो टैक्सीज़ के बारे में बात करें, तो सारा पैसा वेस्टेज हो जाता है, उसको कंटिन्यू नहीं कोई भी करता। जो आने वाली हुकूमत होती है, सक्सेसर होता है। सो गाइज़, हमारे कंट्री में यही अलमिया रहा है और हमेशा से हमने ये चीज़ देखी है। सो मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमने देखा कि 1960 से लेकर 1975 तक यानी कि एक गोल्डन पीरियड रहा है और इसमें बेशुमार जो हैं वो डैम्स बनाए गए। इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डैम भी बना, यानी टर्बेरा डैम जिसको कह सकते हैं आप। और इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे हैं, लेकिन आज पानी का जो कैपेसिटी लेवल है वो सिर्फ 30 से 40 डेज़ तक का रह गया है, यानी 30 से 40 दिन तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई मज़ीद बहरान आ गया, कोई ऐसे क्राइसिस आ गया, कोई शॉर्टेज पड़ गई, तो उस वक्त पानी हमारे पास 40 डेज़ या 50 डेज़ के बाद नहीं होगा। यानी डेफिनेटली पाकिस्तान को एक ऑल्टरनेट डैम की तरफ जाना होगा। अब ऑल्टरनेट डैम है क्या? बेसिकली ऑल्टरनेट डैम जो है जब भी कोई ग्लेशियर्स से पानी आता है, जैसे बारिशें हो रही होती हैं और बारिश जो है बहता हुआ पहाड़ों से होता हुआ जब पानी नीचे आता है दरियाओं की सूरत में या स्ट्रीम्स नदियों की सूरत में, नालों की सूरत, तो वो पानी आके नीचे स्टोर होता है डैम्स के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ पानी ही आता है? नो, पानी के साथ सिल्ट एंड सैंड भी आता है, यानी मिट्टी भी आ रही होती है। जाहिर सी बात है, पानी बहता हुआ आ रहा है तो उसके साथ वो अपने साथ मिट्टी को भी लेकर आ रहा है। वो मिट्टी जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन मतलब कि डैम के बॉटम में जमा होती जा रही है। आप एक गिलास ले लें, गिलास में अगर आपने हाफ़ गिलास को पानी से मिट्टी से भर दिया और फिर आप पानी डालेंगे तो पानी कितना होगा? फुल गिलास तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिट्टी भी उसमें होगी शामिल, ठीक है। ऑल्दो कि हम फ़िल्टर आउट कर ले रहे हैं, उस पानी को साफ़ कर ले रहे हैं, लेकिन मिट्टी तो अपनी जगह मौजूद है। हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा पानी, वो पानी उसकी प्रोविज़न जो है वो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, नो डाउट, विदाउट जर्म्स या विदाउट एनीथिंग, लेकिन मिट्टी उस डैम में मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी को, पानी के जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कम करती जा रही है। ग्रेजुअली स्टोरी ये एक दिन आएगा कि जब हमारे पास वो डैम बिल्कुल मिट्टी का लेवल ऊपर टॉप पे चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम ऑल्टरनेट डैम बनाएंगे ताकि हम उस डैम को साफ़ कर सकें, उसकी सफाई करवा सकें। अगर सफाई नहीं भी करवा दें तो भी आपका ये डैम जो है फंक्शनल हो जाएगा और फंक्शनल होने के बाद आप हाइड्रो पावर्स इस पर लगा सकते हैं, जिससे आप कई लाख जो है मेगा आप कह सकते हैं मेगावाट्स आप बिजली पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब भी किसी मेगावाट के बारे में बात हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 या 2000 to 2500 इस तरह कैपेसिटी की मेगावाट की एनर्जी हमें नहीं मिल रही, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल रही। जबकि हमारी पॉपुलेशन देखें, अगर उसकी ग्रोथ देखें आप, तो वो आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो हम जो हैं फ्रैक्शनल्स में हम बना रहे हैं बिजली, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो वो इन्फिनाइट है, समझ लें एक तरीके से। तो इन्फिनाइट के आगे आप एक नॉमिनल सी एक बिजली पैदा कर रहे हैं, इससे क्या होगा? फिर ब्लैकआउट्स, बिजली का बेतहाशा जो है लोड शेडिंग, और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं ये चीज़ के कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब कि बिजली की जो पैदावार इतनी नहीं है, लेकिन आपसे जो चार्ज किया जा रहा है वो पैसे बेशुमार लिए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। हर बंदा जो है, गरीब बंदा परेशान है इस हवाले से। तो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप जो है डैम के ऊपर काम करें, क्योंकि आपने कहा है कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाली हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इमरान खान साहब के बाद हो, कि काइंडली आप जो है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह नहीं है, या पीली टैक्सी, येलो टैक्सीज़ की तरह नहीं है, या कोई भी माजी में बनाए गए प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है। ये कौम का इस पर पैसा लगा हुआ है, ठीक है। कौम ने इस पर बहुत ज़्यादा अपना टैक्सेस लगाया, अपनी जान लगाई है, अपना खून पसीना एक किया है, और इसके बाद जाके वेट कर रही है कि ये अगले 8 सालों में या 7 सालों में जब भी आप जो है इसको ऑपरेशनल कर दें, आप वर्किंग में ले आएँ इसको, ताकि जल्द अज जल्द जो है आप लोड शेडिंग को ख़त्म करके कौम को पानी प्रोवाइड करें ताकि हर घर में पानी मिल सके।
आई थिंक आपको ये बात मेरी वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमने देखा कि 10 to 12 ईयर्स जो हमारे फिर सिर्फ वेस्ट हो गए कालाबाग डैम के ऊपर। कालाबाग डैम एक नेचुरल वैली है, वैली थी जो नेचुरली जो है आपका एक डैम की शेप में थी, सिर्फ एक और आपको दीवार खड़ी करनी थी और उसके बाद, लेकिन उस पर भी सियासत होने शुरू हो गई और किसी सूबे ने कहा कि हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर वहाँ से पानी बहता हुआ आएगा तो इसको रोक दिया जाएगा। और सेकेंडली इस पर यह बात भी हुई कि आपका जो है पॉपुलेशन जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की, जो लोग की रेसिडेंशियल एरिया है, वो एरिया वो सब लोग बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनके ज़मीनें उजड़ जाएंगी, उनके आबा अजदाद की ज़मीनें हैं वो सब उजड़ जाएंगी। तो उस पर बहुत सारा सियासत होती रही और 10-12 साल इसमें ही इसके ऑफ़र को, प्रपोज़ल को ठुकरा दिया गया। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर कोई और अल्टरनेट डैम के बारे में नहीं सोचा गया। अब फाइनली जो है नवाज़ हुकूमत ने, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है फ़ंड रेजिंग की है। हमने देखा कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस जो हमारे साकिब निसार साहब थे, साकिब निसार साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, इसके ऊपर वर्किंग की और पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उन्होंने फ़ंड रेजिंग की और 9 to 14 बिलियन या अरब के दरमियान पैसे जमा हुए। ठीक है, अब ये जो डैम है ये इस पर 1500 बिलियन लगने हैं। अब वो डॉलर्स हैं या रुपीज़ हैं, जो भी हैं, आप काइंडली, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं माजी में वो जगह ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई डैम की जगह हमने यहाँ सेट नहीं की है, एलोकेशन ऑफ या अपोर्शनमेंट नहीं हुई है, बल्कि ये देख रहे हैं हम कि ये पहले से जगह मौजूद थी। और ये 75 के बाद जो एक सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर मतलब कि डैम्स का सीज़ फायर हो गया, यानी कि अब कोई डैम्स नहीं बने उसके बाद से, 75 या 78 के बाद से या 80s के बाद से। तो अब जो डैम्स बन रहे हैं तो उसके बीच में भी काफ़ी डैम्स बने हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया का दौर अभी बहुत फास्ट हो चुका है, हर बंदे को इन्फॉर्मेशन है कि मोहम्मद डैम बन रहा है या कालाबाग डैम बनना है या नहीं बनना है, या मीर भाषा के बारे में बात हो रही है, तो लोगों अब अवेयरनेस आ गई है, क्या पता उनको कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन पहले मीडिया को नहीं पता। तो इसलिए पहले जो डैम्स बनाए गए हैं उस पर पूरी की पूरी कॉस्टिंग भी लगाई गई है, पूरा बजट एलोकेट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो डैम्स कहाँ गए नहीं पता चला हमें। ठीक है, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप भी अवेयर कि आप सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन और हेल्थ और पानी, बिजली, ये सब आपकी एक नीड है। इसके लिए आप बार बार प्रोटेस्ट करें, बार बार मतलब कि आवाम का यह हक है, राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट जब आती है तो वो ये सब, इन्हीं सब चीज़ों का वादा करके आती है। कोई अलग से कोई ये बात नहीं करती कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ, चाइना से बात करने, मैं जा रहा हूँ सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, मैं मलेशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँ या ना करूँ, ये इनसा हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि भाई आप हमें 6-7 बेसिक नीड्स जो हमारी वो दे दें, हमें गुड सैनिटेशन, हेल्थ, और इसके अलावा हमें गुड एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमें पानी अच्छा चाहिए, साफ़ सुथरा पानी चाहिए। ठीक है जी, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। All right guys, thank you very much.